और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा देते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से लेकर जेवलिन में भारत को पहला गोल्ड मिला है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रचा है। जेवलिन में हमें गोल्ड मिला है। जेवलिन थ्रो में भारत को नीरज ने गोल्ड दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन कर दिया। नीरज ने सबसे ज्यादा दूर जेवलिन फेंक कर भारत के नाम एक नया इतिहास रच दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रचा। हमारे देश का नाम आज गर्व से लिया जा रहा है। जेवलिन थ्रो में भारत को पहला गोल्ड मिला है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेवलिन थ्रो में भारत को पहला गोल्ड मिला। जेवलिन थ्रो में भारत को नीरज ने गोल्ड दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक में भी पहला ये मेडल हमें गोल्ड मिला है। नीरज ने सबसे ज्यादा दूर जेवलिन थ्रो किया और गोल्ड अपने नाम कर लिया है। देश को पहला गोल्ड दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रचा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेवलिन थ्रो में भारत को पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। आज पूरे देश को नीरज पर गर्व है। नीरज ने देश को पहला गोल्ड दिलाया। जेवलिन थ्रो में नीरज ने सबसे ज्यादा 87.58 मीटर दूर जेवलिन थ्रो किया। जी, हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। हम आपने मेहनत की नीरज के साथ आज रंग लाएंगे। जी बिल्कुल। डीसी साहब कह रहे हैं सीएम साहब से बात करनी है। एक मिनट बाइक टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रचा है और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। लोग जमकर इस समय जश्न मना रहे हैं। जश्न की ये तस्वीर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई भारतवासी आज गर्व महसूस कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। एक मेडल जीतने के लिए उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके चाचा, उनका सारा परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेडल ऐसे नहीं आता और ओलंपिक खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज लड़के ने इतिहास रच दिया। अब क्या तैयारी हम डायबिटीज पे पूरा खाऊंगा आज ले लेंगे गोली और हाँ सही है। आज तो बनता भी है सर। वैसे सोना आखिर हरियाणा ही लेकर के आया है। हमारी मेडल फैक्ट्री में ही नहीं नाम किया। इसका इंतजार हमारा खेल मंत्री पारस है, जिस चीज को छुएगा सोना बन जाएगा। तो लाइव हाँ लाइव मित्रों, ये खुशी है। जिस प्रकार से आज प्रत्यक्ष हमने मैच देखा, वास्तव में ही एक ऐसा खुशी का क्षण है ये। टोक्यो में जो समर्थन बनाए रखा था उनके लिए भी ये ऐतिहासिक पल कभी नहीं भूला जाएगा। ये ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे।
और अब ये मेडल इस समय यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूँ इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूँ। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा। भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही, उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान ज़रूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के कारण से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमय एक अवसर ये दिन है, और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की ज़मीन को जाता है। यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है। हरियाणा के जो खेल विभाग है उसके जिनके माध्यम से उनको उन जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है उस विभाग को जाता है। हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी को भी जाता है। मोर ओवर हरियाणा की देश की जनता को जाता है, जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी। और आज ये एक मेडल हमने जीता है, और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 7 हो गई है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और हमारा जो ऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइज जो टैली है, जो हम 66वें स्थान पर थे, अब आज 44वें स्थान पर आ गए, एकदम 22 देशों को पार करके। और खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं उसके हिसाब से और अच्छा प्रदर्शन हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। नीरज के परिजनों से कोई बात? अभी मैं तुरंत उनके पिताजी से मेरी बात अभी हुई है, नहीं पूनिया अपने थे ना, उनके पिताजी से बात हुई है। हाँ, तो इनके पिताजी से मैं भी बात करने की कोशिश करूँगा, परिवार के लोगों को बधाई दूँगा। धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू, मुबारकबाद। पूनिया अपने थे ना, उनके पिताजी से बात हुई है। हाँ, तो इनके पिताजी से मैं भी बात करने की कोशिश करूँगा, परिवार के लोगों को बधाई दूँगा। Leicester City versus Manchester City. Tonight, live on Sony 10G. तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने आज इतिहास रच दिया है।
बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। ओलंपिक के इतिहास में अभी तक किसी भारतीय ने ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीता और नीरज चोपड़ा ने आज देश का नाम रोशन कर दिया है। जैवलिन थ्रो में भारत को नीरज ने गोल्ड दिलाया है और इतिहास में ये उन्होंने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करवा लिया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा था। पानीपत से आप तस्वीरें देख रहे थे। पानीपत के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा। उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें जहां इस समय पूरा जो उनकी कॉलोनी है, मोहल्ला है, वो इकट्ठा है और लगातार खुशी का माहौल है। ये एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में अभी मिला है। अभी अभी हमने भी मैच देखा था और अभी अभी खत्म हुआ, तो उसमें बड़ी खुशी की बात है। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा को, इतना जोर का थ्रो मारा है, इतना दूर, और वर्ल्ड में उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जीत गया गोल्ड, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को हमारे। जीत गया भाई, जीत गया। इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। इंडिया जीत गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जीत गया अभी, जीत गया इंडिया, जीत गया। Let me first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. I think every Indian historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India won medals for the first time, do you think that the hard work has actually pays off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio Rebecca, Indian government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start, and by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events overseas, which gave them more exposure, facilities as well. And especially during the COVID-19 pandemic, when most of the athletes were supposed to train overseas, Indian government tried their best to provide all the facilities under the top scheme. And I'm glad finally the players have to perform on the ground. The athletes has done a fantastic job. Many have missed by a very close margin, but despite that, they won the heart of 135 crore Indians. Sir, in Hindi if you do, इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी बाद, हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड में एक मेडल और वो भी गोल्ड। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया, इंडिया जीत गया।